फ्रेंड्स, हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 8 करेंगे। आज डेट है 23 जुलाई 2021। यहाँ पर अपना नेम लिखना है और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नेम। तो हम आज पढ़ेंगे लाइंस, लाइन सेगमेंट और रेज के बारे में। लाइंस, लाइन सेगमेंट एंड रेज। तो लाइन क्या होता है? अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स दैट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। तो इसमें क्या है, इसका कोई एक डायरेक्शन में जाती हैं तो इसका जो एंड पॉइंट होता है वो दोनों नहीं होता। इसमें हम दिखाते हैं एरो से कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। यहाँ पर ए बी है तो ए बी हम दिखाएंगे। ए बी क्या है? एक यहाँ पर लाइन है। कैसे दिखाएंगे कि ए बी एक लाइन है? तो ए बी लिखेंगे और उस पर हम ऐसे एक दोनों तरफ एरो रहेगा तो ए बी एक लाइन है। अब लाइन सेगमेंट में ए बी को कैसे दिखलाएंगे? अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। हाँ, इसमें हम जो एंड पॉइंट्स होंगे, दो एंड पॉइंट्स टू होंगे और बीच में एक लाइन होगी तो इसे हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। इसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं और इसकी हम जो लेंथ है वो मेज़र कर सकते हैं और इसमें लेंथ मेज़र नहीं कर सकते, इसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है तो मेज़र कैसे करेंगे? तो इसमें कैसे दिखाएंगे कि ए बी जो है लाइन सेगमेंट है तो ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर ऐसे टू एंड पॉइंट्स और एंड लाइन दिखा देंगे। अब रे, तो रे क्या है? अ रे इज़ अ पोर्शन ऑफ लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स फॉर एवर इन अदर डायरेक्शन। तो इसमें क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है और एक का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो हम कैसे दिखलाएंगे कि ए बी जो है वो एक रे है? तो हम ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर एक एंड पॉइंट होगा और एक लाइन जाएगी, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा दूसरे का, तो ये हो जाएगा रे। अब आगे देखते हैं, इसमें दिखाना है लुक एट द फिगर्स बिलो, लेबल दैम एज लाइन, लाइन सेगमेंट और रे एंड नेम दैम। तो पी क्यू जो है वो बताना है कि पी क्यू एक क्या है। तो यहाँ पर एक एंड पॉइंट है और एक नहीं है तो क्या होगा? रे होगा। तो पी क्यू क्या है? यहाँ पर रे है तो पी क्यू, उसके ऊपर ऐसे रे। अब इसमें है एक्स वाई। तो एक्स वाई में देखें तो दोनों तरफ क्या है? एंड पॉइंट है तो एक्स वाई लिखेंगे और ऐसे एंड पॉइंट दिखा देंगे। फिर एम एन। तो एम एन क्या है? एम एन भी एक, यहाँ पर दो एंड पॉइंट हैं तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोनों एंड पॉइंट नहीं है, सॉरी यहाँ पर दोनों एंड पॉइंट नहीं है, एरो से दिखा रखा है तो एम एन क्या हो जाएगा? एक। तो यहाँ पर एम एन क्या हो जाएगी? लाइन हो जाएगी एक। तो यहाँ पर ये भी लिख देती हूँ, ये क्या है? ये है एक रे, ये है एक लाइन सेगमेंट और ये है एक लाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं एंगल। तो अब एंगल के बारे में पढ़ते हैं। एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज या लाइन सेगमेंट मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। तो यहाँ पर एक रेज होगी, दो रेज होंगी, उसके बीच का जो पार्ट होगा जहाँ पे दोनों कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं, यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसे ही एंगल कहते हैं। यहाँ पर जो भी पार्ट होगा उसे एंगल कहते हैं। When two lines, line segment intersect, the angles so formed have intersecting relation in the given figure 1. अब इसमें देखते हैं फिगर 1 में, यहाँ पे क्या है? एक दो लाइन है, दो लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पर 4 एंगल बन रहे हैं। तो 4 एंगल में क्या रिलेशन है तो वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं एंगल 1 और एंगल 3, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वर्टिकल ही अपोजिट एंगल है। अब इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4 में क्या रिलेशन है? तो एंगल 1 प्लस 2 मिला के आप देख सकते हो ये एक स्ट्रेट लाइन पे है तो ये क्या बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आगे देखते हैं। When two parallel lines are intersected by a transversal, it gives rise to several types of angles and some intersecting relation in the given figure 2. यहाँ पर एल एम जो है पैरेलल है। यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ एंगल एंड रिलेशन। एंगल शोन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल रिलेशन दे रखे हैं और यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं उनको शो कर रखा है। तो पेयर्स ऑफ करस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर जो भी करस्पेंडिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो करस्पेंडिंग एंगल कौन से होंगे? यहाँ पर जो एक होगा बाहर का एंगल और एक होगा एक अंदर का एंगल। ये जो लाइन है इसकी एक बाहर का और एक अंदर का सेम स्टेट पे सेम। तो यहाँ पर एंगल 1 है, एंगल 5 है तो ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहाँ पर एंगल 2 है, एंगल 6 है, ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहाँ पर एंगल 3 है, एंगल 7 है, ये इक्वल होगा। एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा।
अब देखते हैं पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब जो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब है जो यहाँ पर और यहाँ पर अंदर के साइड, अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं, फिर बाहर की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक इस तरफ का और एक इस तरफ का, ये दोनों क्या हो गए, बराबर होंगे। एक इस तरफ का एक इस तरफ का, ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर एंगल 4 एंगल 6 के बराबर, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। अब पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल में क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा। अब है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पर देखें, जो ये यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 5 है, अंदर के जो एंगल हैं दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल 3 और एंगल 6 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अब है लेट अस प्रैक्टिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, इन द गिवन फिगर 3 लाइन एल एम पैरेलल है, एल एम के पैरेलल है, एंड लाइन एन इज़ अ ट्रांसवर्सल। यहाँ पर जो एन है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। इफ़ एंगल 1 इज़ 115 डिग्री, तो हमें बताना है फाइंड मेजर ऑफ दिस फॉलोइंग एंगल्स। तो एंगल 2 का, एंगल 3 का, एंगल 5 का और एंगल 8 का वैल्यू बताना है। तो इसको कहते हैं, तो इसमें एंगल 1 का वैल्यू क्या दे रखा है, 115 डिग्री। अब एंगल 2 का निकालना है। तो एंगल 2 हम देखें तो वहाँ पर, तो एंगल 2 एंगल 1 की क्या है, स्ट्रेट लाइन पर है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री से हमने निकाला है स्ट्रेट लाइन, ब्रैकेट में लिखना है। फिर एंगल 2 और एंगल 1 का वैल्यू हमें पता है 115 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 2 का वैल्यू निकालने के लिए 115 को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो एंगल 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 65 डिग्री। अब है हमें निकालना एंगल 3 का मान। तो एंगल 3 का मान एंगल 1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एंगल 1 एंगल 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 1 का और एंगल 3 का मान 115 डिग्री ही होगा। अब निकालना है एंगल 5 की वैल्यू। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एंगल 5 है, यहाँ पर एंगल 1 है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 5 की भी वैल्यू बराबर होगी, तो 115 डिग्री ही एंगल 5 की वैल्यू होगी। अब हमें बताना है एंगल 8 की वैल्यू। तो एंगल 8 की वैल्यू हम देखें, यहाँ पर एंगल 5 और एंगल 8 का सम क्या आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर है। तो एंगल 5 प्लस एंगल 8 की वैल्यू 180 डिग्री। एंगल 5 की वैल्यू हमने अभी निकाली 115 डिग्री, तो एंगल 8 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 65 डिग्री। तो ये हो गया। तो आज की वर्कशीट में इतनी थी।